हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोगों के लिए आज अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का 7 पार्ट लेकर के आए हैं। अभी तक इसके 6 वीडियो के द्वारा अल्कोहल टॉपिक को पूर्ण किया है मैंने। आज फिनॉल टॉपिक, जो एरोमेटिक अल्कोहल कह सकते हो, उस टॉपिक को लेकर के आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो उसको समझाया जाएगा, ठीक है। और आप लोग मन से पढ़िए। जब तक मन से नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। पूरी तरीके से फंडामेंटल टॉपिक से लेकर के मैं इसके जितने भी आंतरिक रिएक्शंस होते हैं, सारे रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है ना। तो फिनॉल चैप्टर में सबसे पहले हम लोग फिनॉल की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यों किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले फिनॉल की संरचना समझिए, ठीक है। तो फिनॉल की संरचना, फिनॉल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल आप सभी लोग जानते हैं, फिनॉल का रासायनिक सूत्र C6H5OH है। इसकी संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार से बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH समूह होता है। इस तरीके से हम लोग फिनॉल लिखते हैं। अब फिनॉल में OH समूह की किस प्रकार की क्रिया होगी, जैसे इससे पहले आप लोगों ने एथिल अल्कोहल पढ़ा था, C2H5OH पढ़ा था, ठीक है। इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटीज है या क्या डिसिमिलरिटीज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग और फिनॉल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ये जो अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल, ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव, ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव शो करते हैं। और इसमें फिनॉल में ये जो फिनॉल बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग ऋणात्मक आई इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव शो करते हैं, ठीक है। ऋणात्मक से तात्पर्य है कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जो इसके बीच में डबल बॉन्ड्स है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। माइनस का मतलब होता है अपनी ओर खींचते हैं, बाहर से अंदर की ओर, और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर की ओर होता है। तो जब ये अंदर की ओर खींचते हैं, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग से कहते हैं, फेनिल रिंग, फेनिल वलय, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इस बॉन्ड्स, ये जो O और H बॉन्ड है, ये दुर्बल हो जाता है। ये बॉन्ड क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, ठीक है। जब बॉन्ड दुर्बल हो जाता है तो यहां से H+ आयन, क्या, इसमें H+ आयन, यहां से ये H+ आयन के रूप में बनने लगते हैं। और जिस यौगिक में जो यौगिक H+ आयन देते हैं, H+ आयन का मतलब होता है प्रोटॉन देते हैं, वह अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे फिनॉल जो है अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति शो करने के कारण इसका एक नाम है कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल क्या कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक शब्द इसलिए पड़ा कि ये स्किन को, है ना, मुलायम जो पतले स्किन है, स्किन को हटाने के लिए यूज किया जाता है, स्किन को काटने में यूज करते हैं, काटने के लिए
प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए, ये कार्बोनिक का नाम इसने पढ़ा, एक तो अम्ल है, ये आपको समझ में आ गया कि अम्ल क्यों है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर की ओर जब होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण यहाँ पे H प्लस आयन बना लेते हैं, और जो भी पदार्थ H प्लस आयन बनाते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और यहाँ पे इसका नाम कार्बोनिक क्यों पड़ा, क्योंकि इसको स्किन हटाने के लिए, मुलायम स्किन को सर्जरी के समय में मुलायम स्किन को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम कार्बोनिक। ठीक है ना। तो आपको फिनॉल की संरचना समझ में आ गया कि इसमें फेनिल समूह ऋणात्मक परिणय प्रभाव शो करते हैं, और ऋणात्मक परिणय प्रभाव के कारण ये दुर्बल हो जाते हैं और H प्लस आयन बनाने लगते हैं, और H प्लस जो पदार्थ बनाते हैं वो अम्लीय होते हैं, इसलिए फिनॉल का नेचर अम्लीय होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम फिनॉल के बनाने की विधियां बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपको फिनॉल की संरचना समझ में आ गया। फिनॉल की बनाने की विधियों में कई विधियां प्रचलित हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में फिनॉल बनाया जाता है, वो है पेट्रोलियम। अब आपको बताओ कि पेट्रोलियम का क्या इसमें है फिनॉल बनाने की विधि। फिनॉल बनाने की विधियां, ठीक है, फिनॉल बनाने की विधियां, इसमें कई मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम कोल तार, क्या लिखेंगे, कोल तार से बनाते हैं। कोल तार क्या होता है, कोल तार पेट्रोलियम पदार्थ का, पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट कहलाता है। और इसमें जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो इसमें एक स्टेप आती है जिसमें हम मिडिल ऑयल कहते हैं, मध्य तेल, मध्य तेल, मध्य तेल। इसका क्वथनांक लगभग 160 से 240 के मध्य होता है, 160 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, जिसे हम कहते हैं मध्य तेल। तो जब इसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो एक स्टेप ऐसा आएगा जिसमें मध्य तेल का होगा, उस मध्य तेल से सबसे अधिक मात्रा में फिनॉल प्राप्त किया जाता है। कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें फिनॉल होते हैं, तो फिनॉल को सबसे पहले प्रेसिपिटेट करना होता है। क्या करना होता है, प्रेसिपिटेट। अम्लीय प्रकृति के हैं, इसलिए फिनॉल क्षार के साथ क्रिया कर लेते हैं और लवण बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण यह है क्षार और यह है अम्ल, तो इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, लवण, C6H5ONA, सोडियम फिनेट प्लस H2, सोडियम फिनेट, ठीक है, और प्लस H2। और सोडियम फिनेट को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें C6H5ONA ये दो अणु प्लस CO2 प्लस HC, तो 2C6H5OH प्लस Na2CO3, Na2CO3, ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो कोल तार जो कि पेट्रोलियम पदार्थ का बाई प्रोडक्ट होता है, उसका जब प्रभाजी आसवन करते हैं तो इस टेम्परेचर के मध्य फिनॉल प्राप्त होता है, और उसमें से, उस प्रभाज में से फिनॉल को अलग करने के लिए ये दो रिएक्शन आपको दे देंगे। ठीक है, तो जब दो रिएक्शन दे देंगे तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो कोल तार से फिनॉल प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि। सेकंड विधि है क्यूमीन से। किससे बनाएंगे, क्यूमीन से। देखिए क्यूमीन से किस प्रकार से बनाते हैं। क्यूमीन एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्यूमीन। जब हम बेंजीन की क्रिया, नंबर 2 है क्यूमीन से, क्यूमीन
क्यूमीन। ठीक है, तो क्यूमीन कैसे, सबसे पहले आपको क्यूमीन बनाना पड़ेगा। तो क्यूमीन बनाने के लिए आप बेंजीन की क्रिया प्रोपीन के साथ CH3CH11CH2 इसके साथ में H3PO4 की उपस्थिति में उच्च ताप में जब ये गर्म करते हैं तो ये बन जाता है क्यूमीन। यहाँ पे AlCl3 निर्जल AlCl3 फिडल का क्या बनेगा इसमें, तो इसमें निर्जल, ठीक है, और इसमें ये CH3 इसका नाम है क्यूमीन। अब क्यूमीन का जब ऑक्सीकरण कराते हैं H3PO4 की उपस्थिति में और उत्प्रेरक होता है, ठीक है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे पेरोक्साइड बन जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर समझ लोगे तो क्यूमीन पेरोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूमीन। यहाँ पे C है और ये OH है, इसके मध्य में एक ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ेगा और बाकी ये रहेगा CH3, ठीक है, ये पेरोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? पेरोक्साइड। और इसके बाद जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन कराने पर ये इस तरीके से टूट जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से टूट जाएंगे। और इस तरीके से जब टूट जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दो प्रोडक्ट बन जाएगा। ये OH यहाँ पे जुड़ेगा, OH प्लस CH3 CO, ये एसीटोन बन जाएगा और क्या बन जाएगा? ये फिनॉल। फिर से एक बार समझ लीजिए, बड़ा सा रिएक्शन है, ढंग से समझ लीजिए कि क्या है इसमें। क्यूमीन की क्रिया क्यूमीन की क्रिया जब इसमें यहाँ पे क्यूमीन बना, क्यूमीन का पेरोक्साइड ऑक्सीकरण करा दिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, फिर ये पेरोक्साइड बन गया। इस पेरोक्साइड को जब तो किस तरीके से आपने एक प्रोपीन, ये क्या है? प्रोपीन है और ये है बेंजीन। तो प्रोपीन और बेंजीन की इस निर्जल AlCl3 को उपस्थिति में क्रिया करा, क्यूमीन बना। क्यूमीन का ऑक्सीकरण कराया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये क्यूमीन पेरोक्साइड बना। क्यूमीन पेरोक्साइड का जल अपघटन कराया तो फिनॉल बना और एसीटोन बना। तो दोनों पदार्थ बनाने की ये विधि है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आप राशिक विधि, ठीक है, व्यापारिक विधि है, राशिक विधि से भी आप लोग बना सकते हो। हालांकि हमने जब हेलो एडिन्स वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया होगा कि राशिक विधि भी उसमें एक मेथड है, राशिक विधि। ठीक है, राशिक विधि। राशिक विधि में क्या करते हैं? सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है इसमें? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है? जब हम बेंजीन की क्रिया HCl के साथ में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, इसकी बेंजीन की क्रिया HCl के साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में और क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और टेम्परेचर उच्च दाब पर कराते हैं, तब ये बेंजीन क्लोराइड C6H5Cl है ना, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, इस विधि को कहते हैं राशिक विधि। प्लस H2O, यहाँ पे 2 अणु लेने पड़ेंगे व्यवस्था के अनुसार, फिर 2HCl बनेगा, ये बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ये है क्लोरोबेंजीन बना। अब इस क्लोरोबेंजीन का अगर हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ में क्षार के साथ करा देते हैं तो C6H5OH प्लस NaCl फिनॉल क्या बन जाता? फिनॉल। इस तरीके से हम राशिक विधि द्वारा पहले क्लोरोबेंजीन और फिर क्लोरोबेंजीन से NaOH, इसको भी जल अपघटन कहा जाता है,
क्या कहते हैं, जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में जब कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिनॉल बना सकते हैं। फिर आते हैं हम प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, प्रयोगशाला विधि, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हम लोग फिनॉल बनाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में क्या करते हैं कि सबसे पहले कास्टिक सोडा के साथ में, ठीक है, किसके साथ में, कास्टिक सोडा C6H5SO3 H की क्रिया कास्टिक सोडा Na2NaOH के साथ जब करा देते हैं तो C6H5COONaONH3 सोडियम फिनेट लवण बन जाता, सोडियम फिनेट, और सोडियम फिनेट प्लस Na2SO3, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, ये बन जाएगा। और इस सोडियम फिनेट की क्रिया अगर हम जल के साथ करा दे या HCl के साथ करा दे, अम्ल के साथ करा दे, तो जल, ये भी जल अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, जल अपघटन कहलाता है। तो इसके साथ में क्या बन जाएगा, C6H5OH, ठीक है, C6H5OH प्लस NaCl, फिनॉल। तो इस तरीके से प्रयोगशाला विधि में हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से शुरू करके फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोगशाला विधि। अब आते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, किससे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये नेक्स्ट कई चैप्टरों में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। किससे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जानते हैं आप लोग कि जब हम किसी एनिलीन की क्रिया, ठीक है, इसकी क्रिया HNO2 के साथ करा देते हैं, HNO2 के लिए हम NaNO2 और HCl लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जब जल अपघटन कराते हैं तो ये बन जाएगा फिनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl, ये बन जाता है फिनॉल। इस तरीके से आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से भी फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप सभी लोग जानते हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है, उससे फिनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है। हेडिंग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, सभी लोग जानते हो, जब हम बेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, ठीक है, एक विशेष परिस्थिति में ईथर, शुष्क ईथर होता है, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक C6H5MgBr, C6H5MgBr प्लस हाफ O2 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब कराते हैं तो इसमें OMgBr बन जाता,
इसका जब जल अपघटन कराया जाता है, जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन में क्या होता है, यहां से ये टूट जाता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में, ठीक है। अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है, H प्लस आयन की उपस्थिति में कराया जाता है। तो ये जल परमाणु दो हिस्सों में टूट जाता है, तो यहां से ये बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा, C6H5 OH प्लस MgOH Br, ये बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। अब एक और आप लोगों के लिए लास्ट मेथड फिनॉल बनाने की जगह है, इसको समझ लीजिए। ये है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन अणु है, ईथर शुष्क ईथर ले जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो ये माध्यमिक उत्पाद बनता है, माध्यमिक यौगिक बनता है। माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन कराने पर फिनॉल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सैलिसिलिक अम्ल से। किससे, सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल जानते हो नहीं, जब फिनॉल पर एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहता है तो उसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल से, सैलिसिलिक अम्ल से। तो सैलिसिलिक अम्ल से जब बनाते हैं तो इसमें बहुत आसान है कि आप लोग जैसे हाइड्रोकार्बन बनाते हो, कैसे, सोडा लाइम के साथ गर्म करके, सोडियम लवण का, ठीक है। तो उसी प्रकार का ही एक रिएक्शन है जब हम सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तो फिनॉल हो जाता है। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है जैसे सपोज OH और COOH, ये है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ओके। और इसकी क्रिया जब हम NaOH के साथ बैलेंस आप लोग करना सीखिए, कैसे बैलेंस किया जाता है। इसके साथ जब सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहां पर बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पर ONA प्लस, और ये जो है इसमें अगर एक अणु यहाँ पे देखेंगे तो 3 अणु यहाँ लेने पड़ेंगे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि पहले सोडियम लवण बदलेगा, है ना, और सोडियम लवण का जब इसके साथ क्रिया करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 निकल जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, और ये कार्बोहाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, ये सोडियम पीनट बन जाएगा। जब इसका जल अपघटन करा लेंगे, ठीक है, जल अपघटन अम्लीय है, जल अपघटन करा लेंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। इस तरीके से हम लोग फिनॉल बनाने की कई विधियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आप लोगों को समझ में आया? क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड की तैयारी करेंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आप बोर्ड के जो सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें देखेंगे इससे जो भी हमने रिएक्शन दिया है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेम रिएक्शन करके आता है, राशिक विधि पूछा जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से फिनॉल कैसे बनाएंगे, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, फिनॉल बनाने को एक औद्योगिक विधि बताइए। तो बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद जब हम टॉपिक लेके आएंगे अगले वीडियो में, वो होगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तब तक के लिए धन्यवाद।